बस्तर में नक्सलियों के खात्मे सफाई के लिए एक के बाद एक कई अभियान चल रहे हैं। सर्चिंग ऑपरेशंस जारी हैं और इसमें सुरक्षा बलों को पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है। एक बार फिर से मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान 3 जवान जख्मी हो गए थे, जिनमें से 1 जवान शहीद हो गए हैं इलाज के दौरान और 2 अब भी इलाजरत हैं। जवानों का इलाज जारी है। अबूझमाड़ के कुतुल, फरसीबेड़ा और कोड़ता मेटा के जंगल में 2 दिन से सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान सुरक्षा बल को एक कामयाबी मिली है। 1400 जवान छोटी छोटी टुकड़ियों में निकले, जिसमें आईटीबीपी के, एसटीएफ के, बीएसएफ और बाकी के सभी स्थानीय जवानों के साथ में मिलकर ये ऑपरेशन किया है। इंसास राइफल, 303 लॉन्चर समेत भारी मात्रा में हथियार और नक्सली उपयोग का सामान मिला है। पिछले 4 महीने से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान काफी तेज हैं। 120 से ज्यादा नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ मिलने वाली सफलता से सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। तो साथ ही साथ आप बड़े नक्सल ऑपरेशन, जिनमें अभी तक भारी संख्या में नक्सली मार गिराए गए हैं, उनकी भी डिटेल्स देख रहे हैं। बड़े नक्सल ऑपरेशन में अभी तक कुल मिलाकर 120 से ऊपर नक्सली मारे गए हैं। मार्च से लेकर अभी तक कई सारे सफल ऑपरेशन पुलिस ने अंजाम दिए हैं। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं। नरेश, एक के बाद एक कई नक्सल अभियान, ऑपरेशंस या सर्चिंग के दौरान मिली सफलताएं ये बताती हैं कि बदली रणनीति का असर जमीन पर अब दिख रहा है। जी बिल्कुल। काफी व्यापक तरीके से एक तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं और ये मानसून का पहला ऑपरेशन है जो कि माड़ एरिया में किया गया है। सबसे दुरूह और मुश्किल इलाका जहां पर सड़क संपर्क भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ऐसी जगह पे भी एक तरह से माओवादियों का जो एक दबदबा है इस तरह का कि बारिश में कोई वहां दाखिल नहीं हो सकता और आसानी से वापस नहीं जा सकता अगर दाखिल हो जाए, तो इसको तोड़ने का काम भी मनोवैज्ञानिक तौर पर फोर्स के इस ऑपरेशन ने किया है। और ये जो माड़ डिवीजन का क्षेत्र है ये सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है और रनीता और सुखलाल, इन 2 कमांडरों की मौजूदगी की सूचना के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 1400 के करीब जवान इसमें शामिल थे पुनित, और एक बड़ा ऑपरेशन था क्योंकि कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर की भी टीम, दंतेवाड़ा और बस्तर की भी टीम इस ऑपरेशन में शामिल हुई थी। तो एसटीएफ, डीआरजी, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सारे जवानों का बड़ा दल मौके पे रवाना किया गया था। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी बहुत सारी टुकड़ियां अभी सर्चिंग पे हैं और ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। 15 जून से शुरू हुआ था ये ऑपरेशन और अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ में 3 जवानों को गोली लगी, जिनमें 1 जवान शहीद हो गए जबकि 8 माओवादी मारे गए। एक तरफ है इस तरह के नक्सल के खिलाफ चलने वाले अभियान और उनकी सफलता की कहानी कहते आंकड़े, और दूसरी तरफ इस पर होती बयानबाजी भी। लेकिन क्या जिस अंदाज में अब मिलकर संयुक्त ऑपरेशन की संख्या बढ़ी है, जैसे इंटेलिजेंस के लिए शायद कुछ नए तरीकों का इस्तेमाल वहाँ होना शुरू हुआ है, दोनों मोर्चों पे कामयाबी दिखती है और 2 से 3 अलग अलग फोर्सेस के बीच में पहले से कहीं अधिक कोऑर्डिनेशन भी नजर आता है। हाँ जी हाँ, देखिए ये बड़ा हमेशा से ही सवाल रहा है छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन के दौरान कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हमेशा कमजोर रहा, ये माना जाता है पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय फोर्स के बीच में। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय फोर्स है, एसटीएफ, डीआरजी, इन्होंने भी काफी अपने आप को डेवलप किया है और कई तरह की रणनीतियों में भी अपने आप को विकसित किया है। जंगल के अंदर ग्रेहाउंड की तर्ज पे ऑपरेट करने में विकसित किया है और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी पहली बार ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। कोई ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं जहां पर परस्पर इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो ये एक बदला हुआ बस्तर या एक एरिया की पूरी बदली। चलिए, तो नरेश हमको बता रहे थे कि कैसे बदली रणनीति का असर दिखाई पड़ रहा है। एक बार फिर से 8 नक्सली ढेर किए हैं। 3 अलग अलग टुकड़ियों ने मिलकर के जंगलों में, सघन जंगलों में सर्चिंग अभियान शुरू किया। माड़ एरिया में मॉनसून का ये पहला बड़ा अभियान था जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली, फोर्सेस को कामयाबी मिली, साथ में स्थानीय स्तर पर जो सूचना तंत्र डेवलप किया है उसका भी असर दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखें, अबूझमाड़ में 2 दिन से एक ऑपरेशन जारी था। ये दरअसल सर्चिंग ऑपरेशन था और उस घने इलाके में सर्च था
जिस इलाके में पहले फोर्सेस की जो पहुंच है, दखल है, मुश्किल मानी जाती थी, लेकिन अब फोर्सेस वहां भी पहुंची हैं। 3 जवान इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की शहादत हो गई है, 2 जवान अब भी इलाजरत हैं, लेकिन 8 नक्सली मार गिराए हैं, 8 नक्सली ढेर हुए हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि कई सारे अभियान चले हैं अंदरूनी इलाकों में, भीतरी इलाकों में, और जैसा भी नरेश हमको बता रहे थे कि इंटेलिजेंस का, फोर्स के कोऑर्डिनेशन का और साथ में इलाके के अंदर विकास को लेकर चल रहे कामों का एक बेहतर तालमेल दिखाई पड़ रहा है। तो एक के बाद एक नक्सल अभियान में मिलती कामयाबी पर हमारे साथ एक बार फिर से नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए जगदलपुर से। सीधे हम उनका रुख कर रहे हैं। नरेश, बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के सरकार का संकल्प, केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प, ये हमने देखा सुना, लेकिन अभी आप बता रहे थे हमको कि कैसे वहां कोऑर्डिनेशन से, नई स्ट्रेटेजी से, और साथ में सरकार भी जो वहां विकास के काम करने का दावा करती है, अंदर तक पहुंचने का प्रयास करती है, इन सब का सम्मिलित प्रयास दिख रहा है। एक उम्मीद सी जागी है। मॉनसून को लेकर भी हम आगे माने कि ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे, कुछ समय तक बंद रहे हैं, अभी तक ये हमने परिपाटी देखी, लेकिन क्या अब की बार ये परिपाटी भी टूटेगी? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, अब 12 महीने सिलसिलेवार और लगातार ऑपरेशन होंगे, और एक जो सरकार बदलने के बाद से एक तरह से दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक तरह से सीधे तौर पर ऐलान भी किया था कि माओवादियों के खात्मे की पूरी एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है, और उनका इशारा माओवादियों के सैन्य दस्ते की तरफ से था, जिन मोर्चों पर अक्सर कई बार पुलिस फोर्स को परेशानी झेलनी पड़ती थी, नुकसान उठाना पड़ता था, उन सारी जगहों पर ऑपरेट कर पुलिस अपनी दक्षता साबित कर रही है। और लगातार, मतलब ये पहली बार ऐसा होगा कि गर्मियों के दौरान बस्तर अक्सर जवानों के खून से लहूलुहान होता था, लेकिन उसकी जगह अब ऐसा हुआ है कि माओवादियों के सुरक्षित ठिकानों तक फोर्स जा रही है, ऑपरेट कर रही है और सक्सेसफुली वापस आ रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि सिलसिलेवार दिखाई दे रही है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरह से माओवादियों के खात्मे का जो बस्तर में संकल्प छत्तीसगढ़ सरकार का है, उस दिशा में एक तरह से एक मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई सरकार दिखाई दे रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और फोर्सेज के जो संयुक्त ऑपरेशन है वो सिलसिलेवार और निरंतर हो रहे हैं। बारिश के दौरान भी ये कितने अंदरूनी क्षेत्रों तक दाखिल होंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, ये तो अभी आने वाले दिनों में और दिखाई देगा। लेकिन बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने साफ तौर पर कुछ दिनों पहले ही इशारा किया था, बयान दिया था कि वो मानसून के दौरान भी हम लगातार बस्तर के संवेदनशील दूरस्थ क्षेत्रों में ऑपरेशन करेंगे। और पुनीत, ये जो जगह है, ये ऐसी जगह थी जिस जगह पर माओवादी सोच नहीं सकते थे कि यहाँ तक फोर्स दाखिल होगी, और पिछले सप्ताह भर से पुलिस को इंटेलिजेंस मिल रही थी कि इस जगह पर बारिश से पहले माओवादी अपना सुरक्षित ठिकाना बनाकर रुके हुए हैं। करीब 150 की तादाद में माओवादियों के जमा होने की सूचना थी। तो एक बड़ी घेराबंदी के साथ, काफ़ी बड़े फोर्स बल के साथ इस वजह से इस जगह पर ऑपरेट किया गया। और ये बताता है कि बारिश के दौरान जो ठहरने का मौका मिलता था माओवादियों को, कि वो सुरक्षित पनाहगाह में चले जाते थे, बहुत बड़ा कैडर वापस खेतीबाड़ी करता था ताकि साल भर के लिए उनके लिए रसद की व्यवस्था होती थी। तो इस दौरान उनकी धरपकड़ और उन सुरक्षित ठिकानों तक भी पुलिस एक्सेस करेगी, पहुंचेगी। चलिए, तो एक तरह का जो अघोषित सीज फायर मॉनसून में होता था, ऐसा अब की बार होगा, ऐसा कमी नज़र आता है, क्योंकि 12 मासी ऑपरेशंस चलाने की स्ट्रेटेजी बन चुकी। शुक्रिया नरेश जी आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो जैसा हमको नरेश बता रहे हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है।